दोस्तों आज इस वीडियो में जो है हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 7.2 को पढ़ेंगे। इसके जो सूत्र है मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया था जिसकी लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके उस वीडियो को देख ले। आइए आगे जो है इस प्रश्न को हल करते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखो दोस्तों, पहले प्रश्न के अंदर एक रेखाखंड दे रखा है ए व बी, इसके निर्देशांक दे रखे हैं। अब जो है इसके अनुपात भी दे रखे हैं, यानी कि बिंदु जो पी है इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करा, तो इस पी के जो निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखना है माना बिंदु पी एक्स वाई। देखो ये बिंदु मान लिया पी एक्स वाई जो है रेखाखंड ए बी को 2:3 में विभाजित करता है। अतः विभाजन सूत्र से तो विभाजन सूत्र क्या होता है? पी एक्स वाई बराबर हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 बटावा m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 बटावा m1 प्लस m2। ये हो जाएगा विभाजन सूत्र, यानी कि पी एक्स वाई, ये देखो पी एक्स वाई, देखो m1 यहाँ पर जो है अनुपात हो जाएगा, m1 ये अनुपात हो जाएगा और m2 ये अनुपात हो जाएगा, 2:3, यानी कि m1 क्या है 2 है, तो m1 आ जाएगा 2 और x2 क्या है, देखो x2 यहाँ से 4 लेना है, ये 4 जो है x2 हो जाएगा, प्लस m2 क्या है, m2 यहाँ से 3 आ जाएगा, 2 3 आ गया यहाँ पे m2 और x1 क्या है, x1 यहाँ माइनस का 1, ये माइनस का 1 आ जाएगा। और नीचे क्या है m1 m2 है, तो मैं 2 + 3 कर दूंगा दोस्तों, m1 + m2 यानी 2 + 3। अब यहाँ देखो m1 का मान 2, यहाँ से 2 लो, y2 का मान क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा दोस्तों, -3 प्लस का चिन्ह, यहाँ से प्लस का चिन्ह, m2 क्या है 3 है तो 3 लिखो यहाँ पे, y1 क्या है, y1 7 है तो 7 लिखो यहाँ पे, और m1 + m2 ये 2 + 3 हमारे पास आ जाएगा। अब जो नीचे देखो इसको ऐसे ही हल करते जाओ, पी एक्स वाई बराबर, नीचे देखो 2 को 4 से गुणा करो, 2 चौका 8, 3 को -1 से गुणा करेंगे तो दोस्तों आ जाएंगे -3, 2 + 3 यानी कि यहाँ पर आ गए 5। अब देखो 2 को -3 से गुणा करो, ये आगे -6, प्लस 3 को 7 से गुणा करो, 7 या 21 बटावा 3 2 कितने हो गए, ये हो गया हमारे पास 5। अब देखो पी एक्स वाई बराबर, देखो 8 में से 3 गए तो कितने बचे 5, यहाँ पर आ गए 5/5, और यहाँ पर -6 और यहाँ पर 21 है, -6 में 21 में से -6 गए तो कितने बचे 15 बचे दोस्तों, यानी कि 5। अब जो मैं इनको काट लूँगा, यानी कि पी एक्स वाई यहाँ पर हो जाएगा, देखो 5 एकम 5, यहाँ पर हो गया 1 और 5 दिया 15, यहाँ पर हो गया 1 3, यानी कि पी एक्स वाई जो ये निर्देशांक है मेरे पास कितना आया, 1 व 3 आएगा। वेरी सिंपल। देखो दूसरा प्रश्न क्या बोला, बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, दूसरे प्रश्न के अंदर जो है एक रेखाखंड दे रखा है ए व बी, इसके निर्देशांक दे रखे हैं और कह रखा है कि इसके समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के, देखो इसको जो है समान 3 भागों में बांटना है। समत्रिभाजित का मतलब होता है समान 3 भागों में विभाजित करना, यानी कि समान 3 भागों में यदि ए बी को हम विभाजित करें तो कितने बिंदु लेने पड़ेंगे, इसके 2 बिंदु ले लूंगा मैं, यानी कि यहाँ पर पी ले लूंगा और यहाँ पर क्या ले लूंगा, क्यू ले लूंगा। यानी कि जो पी व क्यू बिंदु जो है मैंने इस प्रकार से लिया कि ये तीनों जो भाग है, ये ए पी, पी क्यू और क्यू बी, ये तीनों क्या बराबर है, यानी कि पी व क्यू जो बिंदु है ए बी को 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं, समान 3 भागों में। तो हमें क्या करना है, पी और क्यू के निर्देशांक इसमें ज्ञात करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, पी व क्यू के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए देखो इसमें ध्यान से देखो, ये जो बिंदु पी है, ये बिंदु पी इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, देखो ये तीनों जो भाग है 1 2 3, ये तीनों भाग एक समान है, तो ये जो बिंदु पी है इसको 1:2, यानी कि देखो 1 भाग इधर और 2 भाग इधर, 1 2 यानी कि 2, यानी कि ये बिंदु पी है इसको 1:2 में विभाजित कर रहा है, और बिंदु जो क्यू है इसको जो है 2:1 में विभाजित कर रहा है। तो मैं पहले जो है बिंदु पी के निर्देशांक याद कर लेता हूँ। जो पी है बिंदु ए बी को 1:2 में विभाजित कर रहा है दोस्तों। तो पी के निर्देशांक याद कर लो, देखो यहाँ पर लिख लो पहले, बिंदु पी रेखाखंड ए बी को 1:2 में विभाजित
करता है। अतः विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा, पी एक्स वाई बराबर विभाजन सूत्र क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटावा m1 प्लस m2, और इधर m1y2 प्लस m2y1 बटावा m1 प्लस m2, ये विभाजन सूत्र हो जाएगा। अब देखो पी एक्स वाई बराबर, देखो यहाँ पर m1 क्या है, m1 क्या 1, तो 1 लो m1 की जगह, और x2 क्या है, x2 है -2, यहाँ से लो -2, प्लस m2 क्या है, m2 है 2, यानी कि 2 लो, और x1 क्या है, x1 यानी कि 4, तो यहाँ से लो 4 बटावा m1 प्लस m2, 1 प्लस 2 है, तो 1 प्लस 2 ले लो कोमा। अब देखो m1 क्या है, m1 यहाँ से देखो 1 वापस लो 1, y2 क्या है -3, तो -3 ले लो, प्लस m2 क्या है, m2 2 यानी कि 2, और y1 क्या है, y1 -1 बटावा m1 प्लस m2 क्या है 1 प्लस 2 हो जाएगा दोस्तों। अब जो देखो पी एक्स वाई बराबर, देखो -2 को 1 से गुणा करो कितना आएगा, -2, प्लस 2 को 4 से गुणा करो, 2 चौका 8, यानी कि 2 और 1 कितने हो गए नीचे 3 हो गए दोस्तों। ये -3 को 1 से गुणा करो -3, 2 को -1 से गुणा करो -2, यानी कि 2 और 1 कितने हो गए, ये हो गए हमारे 3। अब देखो पी एक्स वाई बराबर, देखो 8 में से 2 गए तो कितने बचे, यहाँ पर 6 बचे, और ये हो गए 3। अब -3 और -2 ये कितने हो गए, -5 और 3। अब देखो दोस्तों पी एक्स वाई बराबर हो गया, देखो 3 को 2 से काटो, 3 दूना 6 और -5 बटावा 3, ये जो निर्देशांक आई दोस्तों मेरे आए पी के। अब देखो यहाँ पर पी के जो निर्देशांक आ गए मेरे पास आ गए 2 और -5 बटावा 3। अब जो देखो बिंदु पी जो है, पी के निर्देशांक हमने निकाले इस प्रकार से। अब जो बिंदु क्यू के निर्देशांक निकलेंगे, आप चाहो तो विभाजन सूत्र से निकाल देते हो। देखो क्यू जो है ए बी को किस अनुपात में विभाजित करेगा, देखो पी जो है 1:2 में विभाजित कर रहा है, और क्यू जो है देखो क्यू जो है ए बी को 2:1 में विभाजित किया, क्योंकि 2 भाग इधर है इसके, 1 2 2 भाग इधर है और 1 भाग इधर है, तो क्यू जो है 2:1 में विभाजित करेगा। लेकिन इसके अलावा हम अन्य तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्यू जो है बिंदु पी वह बी का मध्य बिंदु है, तो मैं मध्य बिंदु से इसका याद कर लूँगा। देखो 2 - 5 बटावा 3 जो है पी का निर्देशांक आ गया मेरे पास, तो मैं मध्य बिंदु देखो यहाँ पर लिखूँगा बिंदु क्यू पी बी का मध्य बिंदु है, पी बी का मध्य बिंदु है। अतः मध्य बिंदु सूत्र से क्या हो जाएगा, क्यू एक्स वाई बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटावा 2, y1 प्लस y2 बटावा 2। देखो x1 का मान क्या है, x1 का मान दिया, तो देखो इसका मान लेना है 2 और -2, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस -2 बटावा 2, और ये y1 y2 यानी कि -5 बटावा 3 प्लस -3 बटावा 2, ये जो है इसके दशा। अब इसको हल कर लेंगे हम। देखो 2 में से 2 गए, देखो 2 प्लस माइनस को गुणा करो -2 बटावा 2। यहाँ पर देखो यहाँ पर जो 1 के नीचे देखो -5 बटावा 3 प्लस माइनस को गुणा किया था, यहाँ पर -3 बटावा 2। अब जो आगे देखो 2 में से 2 गया तो यहाँ पर आया 0 बटावा 2। अब देखो यहाँ पर एक लघुत्तम लूँगा मैं 3 -5 3 दिया 9 बटावा, ये हो गया हमारे पास 2। अब जो है इसको आगे हल कर लूँगा मैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर हल कर रहा हूँ इसको आगे। देखो 0 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ रहा है 0, और देखो यहाँ पर देखो 2 के नीचे कुछ नहीं, देखो -9 है, ऊपर -5 है, -9 और -5 को जोड़ूंगा तो मैं तो कितना आएंगे, -14 आएंगे दोस्तों, -14 बटावा 3 बटावा 2। अब 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1, ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, यानी कि 0 और -14 बटावा 6। अब जो है क्यों के जो निर्देशांक है -14 बटा 0 और -14 बटा 6। अगर इसको आगे काटना चाहो तो काट सकते हो। देखो 0 इसको काटो, 2 से 2 7 14 2 3 6, यानी कि 0 -7 बटा 3 जो निर्देशांक आई क्यू के निर्देशांक आई दोस्तों। वेरी सिंपल। देखो दोस्तों अब तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। ये आकृति देखिए यहाँ पे। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है।
प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यानी कि इस झंडे के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उससे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? यानी कि इस झंडे उस झंडे के मध्य बिंदु आपको ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, इस प्रश्न को करने से पहले इसको उस चित्र को समझ लेते हैं हम। देखो यहाँ पर जो दूसरी पंक्ति है, देखो ये पंक्ति, इसको पंक्ति मानना है। दूसरी पंक्ति के अंदर जो है निहारिका जो है हरा झंडा गाड़ती है यहाँ पे, और जो है 8वीं पंक्ति के अंदर जो है जो प्रीत है वो लाल झंडा गाड़ती है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, और इधर जो देखो चित्र के अंदर जो इधर ये 1 2 3 इस प्रकार से यहाँ पर 100 गमले रखे हुए हैं दोस्तों। और इधर देखो ये पंक्तियाँ कितनी है, पूरी 10 पंक्तियाँ हैं इधर ये जैसे। तो मैं क्या करूँगा, इस झंडे का जो निर्देशांक ज्ञात कर लूँगा। देखो यहाँ पर ये एक्स अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष हो गई। तो एक्स अक्ष का जो निर्देशांक वो तो दे रखा है हमें 2, लेकिन इधर जो 100 गमले रखे हुए हैं तो ये किस गमले के बराबर में, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये बोल रहा है, एक पर्सन बोल रहा है कि निहारिका जो है एडी का 1/4 भाग पर गाड़ती है। तो मैं निकालूंगा एडी का 1/4 भाग क्या है, यानी कि दूसरी पंक्ति में एडी का 1/4 भाग। तो 1/4 भाग क्या हो जाएगा, इधर इधर जो है 100 गमले रखे हुए हैं दोस्तों। तो मैं 100 का 1/4 निकालूंगा, 100 का गुणा 1/4 तो कितने हो जाएंगे, देखो काटो इसको, 4 दूने 8, 4 पंजो 20, यानी मेरे पास 25वें गमले पर जो है ये जो है झंडा गाड़ा गया। तो नीचे एक्स अक्ष का तो आ गया 2 और वाई एक्स का क्या आया हमारे पास 25 दोस्तों। तो इसका निर्देशांक आएगा 2 और 25। अब जो दोस्तों देखो इस झंडे का जो निर्देशांक हम निकाल लेते हैं। देखिए अब पंक्ति है 8 यहाँ पर एक्स अक्ष का मान तो आ जाएगा 8। अब जो है मैंने कौन से गमले पर ये झंडा गाड़ा गया है ये हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न के अंदर दे रखा है कि 1/5 भाग के बराबर, यानी कि जो प्रीत है वो झंडा कहाँ पर गाड़ती है, एडी का 1/5 भाग। यानी कि 8वीं पंक्ति में एडी का 1/5 भाग क्या हो जाएगा, यानी कि 100 को मैं गुणा कर दूंगा 1/5 से। तो देखो 5 दूने 10 और 0, यानी कि 20वें गमले पर, यानी कि ये झंडा गाड़ती है वो किससे, कौन से गमले पर गाड़ती है, 20वें गमले पर। यानी कि इस झंडे का जो निर्देशांक आया हुआ है 8 व 20। अब हमें जो है इन दोनों झंडों के बीच की दूरी हमें ज्ञात कर लेनी है। यानी कि इसको नाम देता हूँ मैं ए, और इसको नाम देता हूँ मैं जी, और इसको नाम दे देता हूँ आर, जी आर, यानी ग्रीन और रेड के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो हम सूत्र जानते ही हैं दूरी सूत्र से, अतः दूरी सूत्र से क्या ज्ञात कर लूँगा मैं, जी आर ज्ञात कर लूँगा दोस्तों। देखो जी आर क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो जी आर बराबर अंडररूट, देखो x2 क्या है इसमें, x2 है 8, तो 8 लिखो यहाँ पे, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, x1 क्या है, x1 2, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या है 20, ये आ जाएगा 20, और y1 का मान क्या है 25, तो 25 का स्क्वायर आ जाएगा। अब जो हम इसको हल कर लेंगे, देखो जी आर बराबर 8 में से 2 गए दोस्तों क्या बचेंगे, 6 का स्क्वायर, प्लस 20 में से 25 गए तो माइनस का 5 बचेंगे, तो माइनस के 5 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि जी आर, यानी कि 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि जी आर यानी कि 36 और 25 को जोड़ूंगा तो आएगा दोस्तों हमारे पास √61, यानी कि √61 5 मीटर जो है जी व ग्रीन और रेड जो फ्लैग की जो है बीच की दूरी हमारे पास कितना है, √61 मीटर आ गई। अब जो दोस्तों आगे जो प्रश्न बोल रहा है, कोई लड़की है रश्मि, इसको जो है इस झंडे ग्रीन झंडे और रेड झंडे के बीच में कहीं पर एक झंडा गाड़ना है। तो वो झंडा जो है उस झंडे के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये जो है अब नीला झंडा गाड़ रही है, ब्लू झंडा, तो बी के जो हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो ये जो बी है जी व आर के मध्य में स्थित है, तब मध्य बिंदु सूत्र से हो जाएगा। यानी कि मैं लिख दूंगा बी जो है बी जी आर का मध्य बिंदु है, अतः मध्य बिंदु सूत्र से हो जाएगा। यानी कि तो बी एक्स वाई बराबर क्या कर दूंगा मैं, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, ये जो है आसानी से हो जाएगा। यानी कि बी एक्स वाई, x1 क्या है, x1 देखो 2 + 8, ये हो जाएगा x1 + x2, 2 1 + 8 बटा 2, y1 = 5 2 25 + 20
25 प्लस 20 ये आ जाएगा 2, 25 प्लस 20 हो गया। अब जो देखो पी एक्स वाई बराबर 8 और 2 को जोड़ूंगा मैं कितना आएगा 10/2 और 25 और 20 को जोड़ूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 45 दोस्तों, ये आ गया 245, यानी कि बी एक्स वाई बराबर हो जाएगा। देखो 2 को काटो 2 पंजो 10 और 45 को काटो 2 से तो 2 दूने 4, 2 दूने 4, 2 पंजो 10 यानी 22.5 मीटर। अब देखो यहाँ पे ये जो एक्स अक्ष का मान है वो कितना है 5, यानी कि एक्स अक्ष का मान है 5, यानी कि 5वीं पंक्ति में उसको गाड़ना पड़ेगा। और कहाँ पर गाड़ना पड़ेगा 22.5 मीटर ऊपर, यानी कि 22.5 मीटर ऊपर जो है इसको यहाँ पर जो है झंडा गाड़ना पड़ेगा। वेरी सिंपल। देखो दोस्तों चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, बिंदुओं -3 और 6-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1-6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो दोस्तों चौथे प्रश्न के अंदर एक रेखाखंड दे रखा है ए बी, इसके निर्देशांक दे रखे -3 6-8 और जो बिंदु पी है वो इसको विभाजित कर रहा है, लेकिन किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ये नहीं दे रखा, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि जो बिंदु पी है इसको m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, माना बिंदु पी रेखाखंड ए बी को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, ये बिंदु P है ए बी को जो है किस अनुपात में विभाजित करता है m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है। तो किस सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा पी एक्स वाई बराबर हो जाएगा, सूत्र लगा लो m1x2 प्लस m2x1 बटावा m1 प्लस m2। यहाँ पर देखो m1y2 प्लस m2y1 बटावा m1 प्लस m2, ये हो जाएगा विभाजन सूत्र से। देखो पी एक्स वाई का मान क्या है, पी एक्स वाई का -1 6 आ गया, ये निर्देशांक आ गए हमारे पास पी के जो हमें दे रखे हैं। अब देखो m1 तो हमें ज्ञात करना है, तो m1 का m1 रख दो यहाँ पे। x2 क्या है, x2 यहाँ पर देखो 6 है तो 6 ले लेंगे, प्लस m2 भी हमें ज्ञात करना है, और x1 क्या है, x1 -3 है तो ये -3 ले लेंगे बटा m1 प्लस m2 प्लस m2 आ जाएगा। अब देखो m1 y2 है, m1 हमें ज्ञात करना है, और y2 जो दे रखा है वो दे रखा है -8, ये -8 प्लस m2 हमें ज्ञात करना है, और y1 दे रखा है यहाँ पे 10 बटावा m1 प्लस m2। अब जो दोस्तों देखो यहाँ पे मेरे को लाना है m1 और m2, तो देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो भाग है यहाँ पर, ये भाग ये है -1 यानी x अक्ष का है। देखो इसको बोलेंगे x अक्ष, इसको बोलेंगे y अक्ष, ये वाला पोर्शन x अक्ष कहलाएगा, ये वाला पोर्शन y अक्ष y निर्देशांक है। तो इसमें भी क्या है, ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है, तो x निर्देशांक के बराबर होगा, y निर्देशांक के बराबर होगा। तो हमारा m1 m2 लाना है, तो मैं जो है इन दोनों में से एक भाग को इसके बराबर रख लेता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x अक्ष को x अक्ष के भाग के बराबर रख रहा हूँ। यदि आप चाहो तो y को y के बराबर रख सकते हो। तो हमारे पास केवल इससे ही जो है m1 और m2 का मान आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ -1, यहाँ से उठा रहा हूँ -1 को जो है मैं x के बराबर रख दूंगा, इसके m1 6 प्लस m2 -3 बटावा m1 प्लस m2, ये जो है हमारे पास मान आ जाएगा। आप चाहो तो इसको भी 6 के बराबर रख सकते हो, तो मान आ जाएगा आपके पास। अब देखो मैं क्या करूँगा, इसको वज्र गुणा कर दूंगा 1, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक m1 और m2 को मैं -1 से गुणा कर दूंगा, इधर -1 से देखो m1 प्लस m2, और इधर देखो 6 को m1 से करो, 6m1 -3m2 जो है हमारे पास मान आ गया। अब -1 को अंदर गुणा करो, माइनस का m1 और माइनस का m2 बराबर 6m1 -3m2। अब जो देखो यहाँ पर माइनस का m1 ये हो गया 6m1। देखो मैं क्या करूँगा, इस 6m1 को इधर ले आऊँगा, तो देखो माइनस का m1, इस 6m1 को इधर ले आऊँगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6m1। देखो माइनस का 3m2 पहले से इधर है, माइनस का 3m2, ये माइनस का m2 किधर है, ये m2 इधर हो गया। अब देखो माइनस का m1 माइनस का 6m1 ये हो गया मेरे पास माइनस के 7m1। अब देखो माइनस का 3m2 है, ये m2 गया तो कितना हो गया, माइनस के 2m2 आ गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, m1 के नीचे देखो m1 ये m2 इसके नीचे ले रहा हूँ, इधर भाग में आ जाएगा m2, वो इधर -2 है, वो ये माइनस के साथ इसके भाग में चले जाएंगे, तो माइनस कर दो, माइनस से माइनस चला गई, तो देखो m1 बटावा m2 कितना आएगा 2/7,
यानी कि जो अनुपात है हमारे पास कितना है 2:7। वेरी सिंपल। अब जो दोस्तों देखो 5वां प्रश्न क्या बोलता है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1-5 और बिंदु बी जो है -4-5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। देखो एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों 5वें प्रश्न के अंदर दे रखा है कोई रेखाखंड ए बी, इसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं और जो ये कह रहा है कि रेखाखंड ए बी को जो कोई बिंदु है पी, ये जो है एक्स अक्ष से विभाजित करता है। एक्स अक्ष का जो निर्देशांक होगा वो हो जाएगा x0 दोस्तों। यदि एक्स अक्ष से विभाजित होता है तो x0 हो जाएगा और वाई अक्ष से होता है तो 0y हो जाएगा। यहाँ पर जो बिंदु पी जो है इसको ए बी को रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, तो हमें अनुपात ज्ञात करना है कि ये बिंदु P जो है ए बी को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो बिंदु P है इसको m1 और m2 में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ लिख लूँगा मैं, माना बिंदु P रेखाखंड ए बी को m1:m2 में विभाजित करता है। तो देखो आगे देखो, अतः विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा, देखो बिंदु P के निर्देशांक देखो क्या है Px0, ये निर्देशांक है। यहाँ विभाजन सूत्र लगा लूँगा मैं। देखो m1x2 प्लस m2x1 बटावा m1 प्लस m2। अब देखो m1y2 प्लस m2y1 बटावा m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। अब जो देखो आगे यहाँ पर अब क्या करूँगा, मान रख दूँगा मैं। देखो Px0 बराबर, देखो m1 का मान, m1 तो हमें ज्ञात करना है, और x2 का मान हो जाएगा यहाँ से -4 प्लस m2 का मान हो जाएगा, और x1 का मान क्या है यहाँ पर 1, तो 1 आ जाएगा। तो m1 प्लस m2 ये हो जाएगा। m1 का मान क्या है m1, y2 का मान क्या है y2 का मान हो गया 5 प्लस m2 क्या है और y1 क्या है, y1 का मान -5 बटावा m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब जो देखो यहाँ पे Px0 बराबर -4 m1 प्लस m2 बटावा m1 प्लस m2 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर जो है 5m1 -5 m2 बटावा m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, m1 और m2 का मान लाना है। तो हमें इधर देखो निर्देशांक के अंदर हमें यहाँ पर x दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है 0 दे रखा है। तो हमें जो यहाँ पर y का मान मिला हुआ है कितना है 0, लेकिन x का मान हमारे पास है नहीं, तो हमें यहाँ से जो है m1 और m2 का मान मिलेगा नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इस जो पोर्शन को है ये क्या है y का निर्देशांक है, और ये भी 0 क्या है y का निर्देशांक है, तो मैं y के निर्देशांक के बराबर रख दूंगा। तो मैं क्या करूँगा 0 बराबर, ये इसको बराबर कर दूंगा 5m1 -5 m2 बटावा m1 प्लस m2। इससे जो है मान नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या x का मान हमें दे नहीं रखा, इसलिए हम इसको बराबर नहीं रखेंगे। मैंने यहाँ पर जो y का निर्देशांक इसके बराबर रख दिया है। अब देखो m1 और m2 को मैं वज्र गुणा करूँगा, तो m1 m2 को इसके 0 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 0, ये आ गया 5m1 -5 m2। अब जो देखो ये 5m1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ 5m1 इधर आ गया, ये माइनस का हो गया, वो इधर -5m2 है ही। अब देखो मैं क्या करूँगा, ये जो m1 है इस m1 के नीचे इस m2 को इधर ले आऊँगा, ये m2 आ गया, इधर -5 बचे और ये -5 इसके नीचे आ जाएंगे। तो माइनस क्या 5 एकम 1:1 आ गया, यानी कि m1 बटावा m2 जो है कितना आ गया 1:1, यानी कि 1 जो है 1 हमारे पास आ गया। अब जो प्रश्न में ये क्या गया कि पी के निर्देशांक भी ज्ञात करो। दो एक निर्देशांक तो मैं दे रखा y का मान तो 0। अब मैं क्या करना x का मान लाना है, तो x का मान कहाँ से लाएंगे हम, यहाँ से लाएंगे दोस्तों। तो देखो यहाँ पर देखो x है, x के बराबर क्या रख सकता हूँ मैं, इस मान को रख सकता हूँ x के बराबर। तो मैं क्या करूँगा x बराबर क्या लिख दूंगा -4 m1 प्लस m2 बटावा m1 प्लस m2। अब देखो m1 और m2 का हमारे पास मान आ गया 1/1, यानी 1:1। तो मैं x बराबर लिख दूंगा -4 m1 का मान कितना आया 1 आया, प्लस m2 का मान भी कितना आया 1 आया, बटावा m1 1 + 1, यानी कि x बराबर -4 + 1 बटावा 2, 1 तो 2 हो गए। अब देखो x बराबर -4 + 1 कितना हो गया -3 बटावा 2, यानी कि x बराबर कितना आया -3 बटावा 2। अब जो है यहाँ पर p के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -3 बटावा 2 और 0। वेरी सिंपल।
देखो दोस्तों, अब जो छठा प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि बिंदु 1 2 4 y x 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y हमें ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, ये छठा प्रश्न दे रखा है, इसके अंदर a b और c और d के जो निर्देशांक दे रखे हैं, लेकिन x और y का हमें मान नहीं दे रखा, हमें x और y का मान ज्ञात करना है। अब जो है ये ABCD जो है एक समांतर चतुर्भुज है, ये प्रश्न में कहा है कि ये जो है ABCD जो है एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है और बराबर होती है, और जो विकर्ण जो होते हैं वो क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। यानी कि जो AO है वो OB के बराबर और C के बराबर हो जाएगी, और OD जो है OB के बराबर हो जाएगी। यानी कि दोनों ही विकर्णों के, यानी कि AC और BD दोनों का ये जो मध्य बिंदु है वो क्या O है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस विकर्ण से A और C से जो है O के निर्देशांक ज्ञात कर लूँगा, फिर B और D विकर्ण से O के जो निर्देशांक ज्ञात कर लूँगा। अब जो दोनों जो O के निर्देशांक आएंगे वो दोनों बराबर ही आएंगे, तो मैं दोनों को बराबर रखे x और y का मान निकाल लूँगा। तो देखो मैं पहले ले रहा हूँ बिंदु O जो है AC का मध्य बिंदु है, अतः मध्य बिंदु प्रमेय से, अतः मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से क्या हो जाएगा, OXY बराबर क्या हो जाएगा, x1 x2 बटावा 2 y1 प्लस y2 बटावा 2। अब जो देखो आगे देखो x1 का मान देखो ABC के अंदर देखो x1 और x2 यानी कि 1 प्लस x बटावा 2 और y1 प्लस y2 का मान 2 प्लस 6 बटावा 2 ये हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो 1 प्लस x बटावा 2 और 6 2 कितने हो गए 8 बटावा 2, इधर जो लिखते जाओ OXY। अब इधर देखो OXY का मान इधर क्या आएगा, 1 प्लस x बटावा 2 और 2 चौका 8, ये जो है OXY का निर्देशांक आए, इसको दे दो समीकरण 1 नाम। अब जो देखो इसके अंदर चित्र के अंदर जो AC का मध्य बिंदु है वो क्या O लिया, B मैंने, अब क्या करूँगा BD का मध्य बिंदु भी क्या है O है, तो यहाँ पर लिख दूंगा बिंदु O BD का भी मध्य बिंदु है, का भी मध्य बिंदु है, अतः मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से क्या हो जाएगा, यानी कि OXY जो है क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटावा 2 y1 प्लस y2 बटावा 2। अब जो देखो OXY बराबर x1 प्लस x2 यानी कि 4 प्लस 3 बटावा 2 y1 प्लस y2 y प्लस 5 बटावा 2। अब जो देखो आगे OXY बराबर 4 दिन कितने हो गए 7 बटावा 2 और y प्लस 5 बटावा 2, ये जो है OXY का आ गया, इसको दे दो समीकरण 2 नाम। अब देखो समीकरण 1 व 2 को ध्यान से देखो ये भी OXY के बराबर है और ये भी OXY के बराबर है, तो ये दोनों जो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, 1 प्लस x बटावा 2 4 बराबर हो जाएगा 7 बटावा 2 y प्लस 5 बटावा 2। अब दोस्तों देखो ये जो है x का निर्देशांक है, ये y का निर्देशांक, इधर x का निर्देशांक है y का, देखो x के निर्देशांक को x के बराबर रख दूंगा मैं, यानी कि 1 प्लस x बटावा 2 जो है किसके बराबर हो जाएगा, 7 बटावा 2 के बराबर हो जाएगा। अब इधर 4 जो है ये 4 बराबर हो जाएगा y प्लस 5 बटावा 2 के बराबर। अब मैं इसको हल कर लूँगा, देखो वज्र गुणा करो, इधर 2 को 1 प्लस 1 से गुणा करो, 2 1 प्लस x बराबर 7 उन्हें ये चुकदा हो गए। अब देखो 2 इधर गुणा में है तो उधर जाते किस में हो जाएगा भाग में, 1 प्लस x बराबर चुकदा बटा 2, यानी कि ये जो है 1 प्लस x 2 7 चुकदा। अब ये 1 जो है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, x बराबर 7 माइनस 1 यानी कि x बराबर 7 में से 1 गया कितना बचा 6, ये x का मान आ गया। अब जो देखो ये इधर नीचे 4 बटा 1 हो गया, 2 चौका 8 बराबर y प्लस 5 यानी कि y बराबर 8, 5 इधर गया तो माइनस के 5, y बराबर 8 में से 5 गया तो इतना कितना आया, यहाँ पर आ गया 3, y बराबर कितना आ गया 3। देखो दोस्तों सातवां ऑप्शन क्या बोल रहा है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है तथा B के निर्देशांक 1 4 है।
देखो दोस्तों, 7वें प्रश्न के अंदर जो है आपको ए के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। जो वृत्त का जो व्यास है उसका जो केंद्र है जो ओ है उसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं 2-3, और बी के जो निर्देशांक है वो दे रखे हैं 1/4। आपको ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। देखो ये जो ए बी जो है वृत्त का व्यास है, और जो ओ जो है ए बी का क्या है, मध्य बिंदु हो गया, क्योंकि केंद्र है। केंद्र जो है ये व्यास के मध्य में स्थित होता था। ए बी का जो मध्य बिंदु कौन सा हो गया, ओ हो गया। तो हमें ए का ज्ञात करना है XY है ना। तो देखो बिंदु ओ ए बी का मध्य बिंदु है, अतः मध्य बिंदु सूत्र से, तो मध्य बिंदु सूत्र से क्या हो जाएगा, यानी कि इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो देखो ओ XY बराबर क्या हो जाएगा, X1 + X2/2 Y1 + Y2/2। अब जो देखो ओ के निर्देशांक हमें दे रखे हैं, देखो 2-3, यहाँ पर 2-3 आ जाएंगे। और देखो X1 + X2, X1 का मान तो x ही है हमारे पास। यहाँ पे X1 का मान हो गया x, प्लस X2 का मान क्या है 1 दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो Y1 का मान क्या है y, और Y2 का मान कितना दे रखा है 4, ये हो गया 4/2। अब दोस्तों देखो यहाँ से देखो ये जो इसका जो मान है ये है, देखो ये x का निर्देशांक है, ये y का निर्देशांक है। ये यहाँ पर x का निर्देशांक है, x से y का निर्देशांक, x को x के निर्देशांक के बराबर रख लूँगा, y के निर्देशांक को बराबर रख लूँगा। तो 2 को मैं x + 1 के बराबर 2 के देखो 2 को मैं जो है x + 1/2 के बराबर रखूँगा। और इधर देखो -3 बराबर y + 4/2 के बराबर रखूँगा। अब देखो 2/1 -3/1, ये 2 को 2 से करो, 2 दूने 4, इधर हो गया x + 1। इधर देखो -3 को करो 2 से गुणा, तो 3 दूने 6, y + 4 आ गया। अब देखो ये +1 उधर जाएगा, तो x = 4 - 1, x = 4 में से 1 ज्ञात कितना बचा, ये बचा मेरे पास 3। इधर देखो y = -6, ये इधर गया तो -4, y = -6 और -4 -10, यानी y का मान आया मेरे पास -10, और x का मान कितना आया 3। तो यहाँ पर निर्देशांक क्या हो जाएगा 3 और -10। ए का जो निर्देशांक आया वो 3 और -10। दोस्तों देखो 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि ए और बी क्रमशः -2 -2 और 2 -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी = 3/7 AB हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। देखो दोस्तों 8वें प्रश्न के अंदर जो है बिंदु ए दे रखा है -2 और बिंदु बी दे रखा है 2 -4। ए बी एक रेखाखंड है और ए बी के ऊपर एक बिंदु पी स्थित है, इसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखो इसके अंदर ये नहीं बता रखा कि ए बी जो बिंदु पी है जो ए बी को किस अनुपात में विभाजित है, ये कंडीशन दे रखी है यहाँ पर ए पी = 3/7 AB। इसी से हमें जो है इसके अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 3/7 है, मैं वज्र गुणा करके 7 को ए पी से गुणा कर लेता हूँ। देखो 7 AP = 3 AB हो गया दोस्तों यहाँ से। अब देखो 7 AP मैं 3 को यहाँ बाहर ले रहा हूँ। देखो ए बी को क्या लिख सकता हूँ मैं दोस्तों, देखो ए बी को लिख सकता हूँ AP + PB लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ए बी को लिख दूंगा मैं AP + PB। अब देखो 7 AP = 3 को AP से गुणा करो, ये आएगा 3 AP + 3 PB। अब क्या करूँगा मैं 7 AP इधर, देखो 7 AP और 3 AP इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3 AP = 3 PB। अब जो देखो 7 AP में से 3 AP गया तो कितना बचेगा 4 AP बचा। और देखो 3 PB। अब देखो AP बटा ये जो PB इधर नीचे आएगा कितना बचा PB बचा। अब देखो 3, अब 4 इधर गुणा उधर जाते किससे हो गया भाग में, ये हो गया 3/4। AP बटा PB बराबर हो गया 3/4। ये जो अनुपात है हमारे पास 3/4, यानी कि ये आ गया 3 और ये आ गया इधर 4। अब जो है मैं पी के जो निर्देशांक ज्ञात कर लूँगा विभाजन सूत्र से। देखो विभाजन सूत्र क्या होता है PXY सूत्र लगा लो। यहाँ पर देखो M1X2 + M2X1 / M1 + M2, इधर हो गया M1Y2 + M2Y1 / M1 + M2। अब जो दोस्तों मैं यहाँ मान रख लूँगा। देखो M1 का मान क्या है हमारे पास 3 देर का, यहाँ पर 3 रख लूँगा मैं। X2 का मान क्या है यहाँ पर 2 है तो 2 रख दूँगा यहाँ पे, प्लस M2 का मान कितना 4 है तो 4 रख दूँगा, और X1 का मान कितना यहाँ पे -2 है तो -2 रख दूँगा। नीचे क्या M1 + M2 है तो 3 + 4 यहाँ पर हो जाएगा। अब नीचे देखो M1 का मान 3 है और Y2 का मान कितना है -4 है, प्लस M2 का मान कितना है 4 है,
और y1 का मान कितना है, y1 का जो मान है माइनस के 2 बटावा m1 प्लस m2 है, 3 + 4 है, हो जाएगी यहाँ पर देखो ये हो गया बराबर 3 दूने कितने हो गए 6। अब देखो 4 दूने माइनस के 8 बटावा 4 3 7 हो गए। अब देखो माइनस के 12 माइनस के 8 बटावा 7। अब देखो यहाँ पर माइनस के 8 में से 6 गए तो कितने बचे, माइनस के 2 बटावा 7 हो जाएगी। इधर देखो माइनस के 12 और माइनस के 8 दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो गए माइनस के 20 बटावा 7। ये जो निर्देशांक आएंगे PXY के। वेरी सिंपल। देखो दोस्तों 9वां क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो बिंदुओं A व B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों 9वें क्वेश्चन के अंदर एक रेखाखंड दे रखा है AB, ए के निर्देशांक दे रखे हैं माइनस के 2 और 2, और B के जो निर्देशांक दे रखे हैं 2 व 8 दे रखे हैं। अब ये कह रहा है कि AB को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखो ये जो AB है उसको 3 बिंदु जो है 4 भागों में विभाजित करेंगे, P Q R। ये जो तीनों जो बिंदु है इसको 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं, यानी कि AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB हो जाएगा, यानी कि ये चारों जो भाग है ये दोनों पूरे जो है बराबर है। अब देखो ध्यान से इन दोनों बिंदुओं में से PQR में से देखो AB का मध्य बिंदु कौन सा हो जाएगा, AB का मध्य बिंदु हो जाएगा Q दोस्तों, यहाँ पे Q। तो मैं क्या करूँगा, पहले AB का मध्य बिंदु Q याद कर लूँगा इन दोनों निर्देशांकों की सहायता से। तो मैं पहले क्या करूँगा, Q का जो निर्देशांक याद कर लूँगा। तो यहाँ लिखो बिंदु जो Q है, बिंदु Q AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। अतः मध्य बिंदु सूत्र से देखो मध्य बिंदु सूत्र से क्या हो जाएगा, QXY बराबर हो जाएगा x1 + x2 बटावा 2, y1 + y2 बटावा 2, ये हो जाएगा। अब देखो QXY बराबर हो जाएगा x1 + x2। देखो x1 क्या है माइनस के 2, ये हो गया माइनस के 2, प्लस x2 क्या है 2, तो ये 2 हो गया बटावा 2। y1 का मान कितना 2 है और y2 का मान कितना 8 है, 8 बटा 2। अब देखो QXY बराबर देखो माइनस के 2 में से 2 गए कितने बचे 0 बटा 2, और 8 और 2 कितने हो गए 10 बटा 2। अब देखो QXY बराबर 0 और 2 पंजो ये हो गए 10, यानी कि Q के जो निर्देशांक आइए दोस्तों मेरे पास है 0 और 5, इसके जो निर्देशांक आइए वो आ गए मेरे पास 0 और 5। अब क्या करूँगा मैं, अब देखो ये Q के जो निर्देशांक हमारे पास आ गए, यानी कि A के निर्देशांक इधर है और Q के निर्देशांक इधर है। अब जो बिंदु P किसका मध्य बिंदु है, A व Q का मध्य बिंदु है दोस्तों। तो मैं लिख लूँगा बिंदु P जो है, बिंदु P A Q का मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु है। अतः मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से क्या हो जाएगा, यानी कि जो P का निर्देशांक है PXY बराबर क्या हो जाएगा x1 + x2 बटावा 2, y1 + y2 बटावा 2। देखो PXY देखो x1 हो जाएगा माइनस के 2, ये माइनस के 2, प्लस x2 क्या हो जाएगा 0 बटावा 2, y1 क्या हो जाएगा y1 2, y2 क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 बटा 2। अब जो देखो माइनस के 2 और 0 कितने होंगे, माइनस के 2 बटावा 2, और 2 और 5 कितने होंगे 7 बटावा 2, यानी कि मैं काट लूँगा तो ये यहाँ पर 2 एकम 2 माइनस का 1 और 7 बटा 2। अब दोस्तों जो है मेरे पास इसका जो निर्देशांक आया किसका, P का निर्देशांक आया माइनस का 1 और 7 बटा 2। अब दोस्तों हमें किसका निर्देशांक लाना, R का निर्देशांक लाना। तो R किसका मध्य बिंदु है, QB का मध्य बिंदु है। बिंदु R QB का मध्य बिंदु है। अतः मध्य बिंदु सूत्र से देखो मध्य बिंदु सूत्र से क्या हो जाएगा, यानी कि RXY बराबर x1 + x2 बटावा 2, y1 + y2 बटावा 2, ये हो जाएगा। अब देखो x1 का मान क्या है, x1 का मान यहाँ पर देखो 0 है, तो ये ले लूँगा मैं 0, प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान यहाँ पर 2, तो 2 ले लूँगा बटावा 2। y1 का मान क्या है, y1 का मान इधर 5 है, तो मैं ले लूँगा 5, और y2 का मान कितना है यहाँ पर 8 है, तो 8 ले लूँगा बटावा 2, बराबर 2 और 0 2 बटावा 2, और 8 और 5 कितने होंगे 8 और 2 10, 10 और 3 8, ये हो गया 13 बटावा 2। अब देखो दोस्तों आगे 2 एकम 2
और 13/2 हो गए, 13/2 हो गए, ये 1 और 13/2। देखो दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है 10वां। देखो 10वें में क्या हो रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। तो इसका जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो सूत्र भी दे रखा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या था 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। तो हम जो है विकर्णों की लंबाई हम पहले ज्ञात कर लेंगे, फिर यहाँ पर रख देंगे तो जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो दोस्तों 10वें क्वेश्चन का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें विकर्णों की जो बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो विकर्णों ए सी में पहले ज्ञात कर लूँगा ए सी। तो देखो ए सी की जो लंबाई हो जाएगी वो किससे, दूरी सूत्र से ज्ञात कर लूँगा मैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। दो ए सी की जो लंबाई हो जाएगी मेरे पास, देखो x2 ले रहा हूँ मैं -1 की, यहाँ माइनस का 1 माइनस सूत्र से, और x1 क्या आ जाएगा 3, ये हो गया 3 का स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना हो गया, y2 का मान 4 और माइनस के 0 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ए सी बराबर क्या आ गया, अंडरवुड -1 - 3, यह माइनस के 4 का स्क्वायर आ गया प्लस 4 का स्क्वायर आ गया। ए सी बराबर अंडरवुड 4 चौक कितना हो गया 16 प्लस 4 चौक 16 बराबर ए सी बराबर अंडरवुड 32। ये आया ए सी का मान हमारे पास अंडरवुड 32। आप यदि इसको चाहो तो ऐसे लिखते हो 4 चौक 16 अंडरवुड 2, यानी कि 4 चौक 16 2 32। ये हो गया ए सी का मान हमारे पास आ गया। अब क्या करूँगा दोस्तों, मैं बी डी का मान निकालूंगा यहाँ से। बी डी का मान भी वही दूरी सूत्र से, यानी कि x2 -2 - 4 का स्क्वायर, -2 - 4 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 का स्क्वायर, -1 - 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे बी डी का मान जो है, बी डी का मान अंडरवुड -4 - 2 कितना, -6 का स्क्वायर हो गया इधर, प्लस -5 -1 -6 का स्क्वायर हो जाएगा इधर भी। अब देखो बी डी बराबर हो गया अंडरवुड 36 प्लस 36, ये जो हो जाएगा। अब बी डी बराबर क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर 72 आ गया दोस्तों। 36 का मान कितना हो गया 72 हो गया। 72 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6√2 लिखता हूँ, 6 × 36 तो 72 हो गया। देखो दोनों विकर्णों के मान मैंने ज्ञात कर लिए, एक का मान आया 4√2, एक का आया 6√2। अब जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालूंगा दोस्तों मैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 और कोष्टक में आ जाएगा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। देखो 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल दोस्तों। देखो हमने विकर्ण निकाले हैं, 4√2 है एक का मान 4√2 है और एक का क्या है ना 6√2। तो देखो 2 दूने 4 से मैं काट दूंगा इसको, तो यहाँ पर क्या बचा 2√2 बचा, इधर 6√2 बचा। और देखो दोस्तों 2 छक्की 12 हो गए इधर, और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 12 दूने 24 इकाई, यानी कि जो समचतुर्भुज का क्षेत्र आया वो कितना आया 24 क्षेत्रफल। इसलिए इसका जो वर्ग मात्रक लगाएंगे, वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग मात्रक जो इकाई इसकी आ जाएगी। वेरी सिंपल।